दफन 84। विशंभर महादेव पंडित अपनी लाठी के सहारे यज्ञशाला की ओर बढ़ रहे थे। रात का गाढ़ा अंधकार उनके चारों ओर जैसे एक रहस्यमय आवरण की तरह लिपटा जा रहा था। रास्ता परिचित था, लेकिन हर कदम पर कुछ अनजाना उनके साथ चल रहा था। न कोई आदमी, न जानवर, बस कंपन, श्वास और भय। यज्ञशाला के खंडहर अब एक बार फिर जाग चुके थे। वहां की जमीन नर्म नहीं रही थी, वह अब कठोर, ध्वनि रहित और किसी अदृश्य ऊर्जा से भरी हुई प्रतीत हो रही थी। चारों ओर फैली सूखी घास जैसे कँप कँप कर कोई चेतावनी दे रही हो। पंडित जी जैसे ही मुख्य द्वार तक पहुंचे, उन्हें वहां एक अजीब सी हलचल महसूस हुई। वह रुक गए, अपनी आंखें बंद की और धरती पर दोनों हथेलियां रखकर एक मंत्र बुदबुदाया। त्वमेव त्रिकाल द्वारस्य रक्षक, प्रकाश च छायां च संतुलयं करोतु। कुछ पल तक कुछ नहीं हुआ। फिर जैसे ही उन्होंने नेत्र खोले, सामने की जमीन थोड़ी सी हिली, जैसे कोई सांस ले रहा हो। उन्होंने अपनी लाठी से जमीन को 3 बार ठोका, टक टक टक। दूसरी ओर से एक ध्वनि आई, घ्रूं घ्रूं, जैसे कोई गुफा के भीतर से गले में भरा अजीब कंपन निकाल रहा हो। ये वही है, उन्होंने बुदबुदाया, जो शरण ने आधे जागे रूप में छोड़ दिया था। अब इसे मैं ही बांध सकता हूँ एक बार फिर। वे आगे बढ़े और जैसे ही यज्ञशाला के केंद्रीय मंडल तक पहुंचे, वहां की जमीन अचानक एक तेज नीली आभा से जगमगा उठी। मंडल का आकार बदल गया था। पहले जो केवल त्रिकोणीय था, अब उसमें वृत्त और वलय की रेखाएं भी जुड़ चुकी थीं। यही वो पल था जब वहां की हवा एकदम भारी हो गई। विशंभर महादेव पंडित ने अपनी लाठी सामने रख दी और उसी पुराने अनुष्ठान मुद्रा में बैठ गए। उनके होठों पर मंत्र पुनः लौट आए। ब्रह्म नादेन संयोज्य विक्रमः संहृम्यहम् कवचम दत्तम शिवेन अब बंधनाय जीवस्य। लेकिन तभी जैसे आकाश फट पड़ा। मंडल के बीचों बीच एक काले धुएं की लहर उठी और उसमें से एक आकृति उभरी। वो कोई मानव नहीं था, उसके सिर पर कोई मुकुट नहीं, पर उसकी आंखें किसी क्षतिग्रस्त तारे की तरह ज्वलंत थीं। उसके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं, पर चमकती हुई नीली रेखाएं, जो सीधे मंदिर की छत तक जा रही थीं। उसने देखा सामने एक वृद्ध, शांत पर दृढ़ साधक बैठा है। तो तू फिर आया है, वह जीव बोला, उसकी आवाज जैसे किसी गुफा के भीतर टकराकर लौट रही हो। तू वही है जिसने मुझे पहले बांधा था। विशंभर महादेव पंडित की आंखें अब बंद थीं, लेकिन उनके चेहरे पर भय नहीं, आस्था थी। मैं वही हूँ, उन्होंने उत्तर दिया, पर अब मेरी देह उतनी बलवान नहीं जितनी मेरी भावना है। तेरी भावना मेरा द्वार नहीं रोक सकती। जीव गर्जा और उसके चारों ओर हवा में नीली लपटें फैल गईं। पंडित जी अब अपने सबसे कठिन मंत्र की ओर बढ़े, एक मंत्र जो केवल ब्रह्मांडीय सामे के समय ही पढ़ा जा सकता था। ऊं त्रिलोक्यनाद बंधनाय नमः। तभी एक तेज धमाका हुआ। यज्ञ मंडल से 3 रेखाएं निकलीं, एक जल की, एक वायु की, एक ध्वनि की, और उस जीव के चारों ओर एक चक्र बन गया। लेकिन जीव अब और उग्र हो चुका था। उसकी हथेलियों से लहरें निकल रही थीं जो पंडित की दिशा में बढ़ रही थीं। पंडित अब थक चुके थे, उनका शरीर कांप रहा था। हे भोलेनाथ, मैं अब और नहीं रोक पाऊंगा। विशंभर महादेव पंडित वहां मंडल के समीप भूमि पर बैठ चुके थे। थकावट उनकी पीठ को झुका चुकी थी, लेकिन उनकी आंखों में अब भी लौ जल रही थी, वह लौ जो वर्षों के तप, साधना और आत्मबल का परिणाम थी। उनकी सांसें तेज थीं, लेकिन वह जानते थे ये बस एक विराम है, उस जीव को पूरी तरह से समेटना अभी बाकी है। उन्होंने धीरे से अपने गले की माला उतारी। एक एक मनका उनके हाथों से जैसे बीते हुए वर्षों की स्मृतियों की तरह फिसलता गया। तभी वहां की जमीन फिर कांप उठी। वह जीव जो नीले प्रकाश में समा गया था, अब उसकी आभा उस मंडल के बाहर फूटने लगी थी। उसका आकार और स्पष्ट हुआ, यह कोई राक्षस नहीं, न ही कोई देवता। यह एक चेतना थी, असीम लेकिन अधूरी। तू अभी नहीं थमा, विशंभर ने धीमे स्वर में पूछा। आवाज आई, तेरे मंत्र ने मुझे बांधा है, मारा नहीं। तेरे विश्वास ने मुझे रोका है, मिटाया नहीं। तू जानता है, मैं अब पूर्ण नहीं, लेकिन जब तक तू पूर्ण है, मैं भी रहूंगा।
पंडित जी उठे। उनके हाथ अब कांप नहीं रहे थे। वह धीरे से मस्तक झुकाते हैं और बोले, तो चल एक बार फिर तेरे अस्तित्व और मेरी आस्था के बीच युद्ध हो जाए। उन्होंने अपनी लाठी जमीन में गाड़ दी। एक विशेष रेखा खींची, अष्टभुज रेखा, जो केवल ब्रह्मांडीय रक्षा के लिए बनाई जाती थी। अब वो उस पर खड़े हो गए, ठीक उस मंडल के बाहर जहां से उस जीव की आभा निकल रही थी। जो तू ऊर्जा है, तो मैं भी ऊर्जा हूँ। तू चेतना है, तो मैं भी साधना हूँ। तू काल का अंश है, तो मैं परब्रह्म का वचन हूँ। उनके मुंह से एक भयंकर बीज मंत्र निकला। ओम त्रिनेत्राय विकरालाय क्षोभाय नमः। चारों दिशाओं में जैसे ध्वनि की दीवार बन गई। उस जीव की आभा कांपने लगी। अब वह एक बार फिर रूप बदलने लगा। उसकी ऊंचाई कम हुई, उसकी लपटें धीमी हुई और वह पंडित के ठीक सामने मानवाकार में खड़ा हो गया, लेकिन वह मानव न था। गुफा की दीवारें अब शांत नहीं थीं। वे उन संघर्षों को अपने भीतर समेट चुकी थीं। हर मंत्र, हर ऊर्जा, हर रुदन और हर रौद्रता का प्रतिबिंब अब इन पत्थरों में अंकित था। विशंभर महादेव पंडित अब थक चुके थे। उनका शरीर कांप रहा था, श्वास भारी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी जपमाला की अंतिम गांठ को खोला और उसकी एक एक रुद्राक्ष को त्रिकोण मंडल में जमा दिया। उन्होंने आंखें मूंद कर उच्चारण किया, स्वाहाय च रक्ताय बंधनाय महाज्ञाय निद्रासिन करिष्यामि कालांतकाय बोधिताय। उनके सामने वो जीव अब अधमूर्छित था। उसकी आंखों में अर्ध चेतना थी, जैसे नींद और जागरण के बीच अटका हो। उसका शरीर अब नीले धुएं में परिवर्तित होता जा रहा था। विशंभर ने कांपते हुए हाथ से वह स्वर्ण चाबी निकाली जिसे वे एक मंत्रबद्ध बॉक्स में छिपा चुके थे। उन्होंने उसे मंडल के मध्य रखा और उसके चारों ओर अपने ही रक्त से रेखा खींची। नुकीली चाकू से हथेली काटकर एक वृत्त बनाया। यही मेरी अंतिम ऊर्जा है, यही मेरी देह का दान। उन्होंने गहराई से मंत्र उच्चारित किया, यावत् रक्तम न पातेत तावत् नोत्थाय जीवः शक्तिं सीमायाम मरणोपरांत वंदः। और उसी क्षण वह नीला जीव धुएं की भांति खींचकर उस मंडल में समा गया। गुफा में गूंज उठी एक अंतिम ध्वनि, बद पूर्ण। अब उस स्थान पर केवल एक त्रिकोणीय चिन्ह चमक रहा था जो धीरे धीरे पत्थर में समा गया। विशंभर वहीं बैठ गए। उनका शरीर कांपते कांपते शिथिल हो गया। उन्होंने उस मंडल की ओर देखा। अब ये द्वार तभी खुलेगा जब कोई पुनः रक्त बहाएगा, जब कोई इसे जगह देगा, तब फिर एक चक्र शुरू होगा। उन्होंने सांस छोड़ी। मैं अब अपने जीवन का चक्र पूरा कर चुका हूं, पर मेरा वंश अब उस चक्र का उत्तरदाता होगा। आखिरी बार उन्होंने गुफा की दीवार को छुआ और बुदबुदाए। वह जीव अब बंध चुका था, पर केवल उतनी अवधि के लिए जब तक कोई अगला मूर्ख या महत्वाकांक्षी फिर रक्त चढ़ाकर उसे जगह नहीं देता। गुफा शांत थी, पर वायु अब भी वही कंपन लिए बह रही थी, एक प्रतीक्षा लिए, एक भविष्य के द्वार के खुलने की। क्या वर्तमान में ये जीव वापस आएगा? जाने अनिकेत की आगे की यात्रा के बारे में। साथ ही जाने वो युवक और युवती कौन थे। कहानी आगे जारी रहेगी। कहानी पसंद आने पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से साझा करना न भूलें। धन्यवाद।